हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जीके जीएस साइंस का एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। कम से कम 5 दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो राइट आंसर है विटामिन सी। ये दूध में नहीं पाया जाता है दोस्तों। टॉक्सिन है तो राइट आंसर है एक जहरीला पदार्थ टॉक्सिन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्लाज्मोडियम परजीवी है तो राइट आंसर है मलेरिया रोग का। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का वाहक तो राइट आंसर है मादा एनोफिलीज मच्छर जो है मलेरिया रोग का वाहक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से जो है मलेरिया रोग फैलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मलेरिया रोग में प्रभावित अंग तो राइट आंसर है पलीहा यानी कि तिल्ली जो है मलेरिया रोग में प्रभावित होती है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो राइट आंसर है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है तो राइट आंसर है पीएच जो होता है मूत्र का वो 6 होता है दोस्तों। मूत्र का पीला रंग होता है तो राइट आंसर यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला हो जाता है दोस्तों। मेंढक के हृदय में होते हैं तो राइट आंसर है 3 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो राइट आंसर है 4 प्रकोष्ठ होते हैं दोस्तों। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है दोस्तों। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन होता है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में जल होता है तो राइट आंसर है 65 से 80% जल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो राइट आंसर इसमें आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 के, ये मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तीनों अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, 3 क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो राइट आंसर है 31 जोड़ी। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज की तो राइट आंसर है वाल्डेयर ने गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज की थी। गुणसूत्र का निर्माण होता है तो राइट आंसर है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्र का निर्माण होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या तो राइट आंसर इसमें आपका 46 होती है या इन्हें 23 जोड़ी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है तो राइट आंसर है कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो राइट आंसर है माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है दोस्तों। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो राइट आंसर है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है तो राइट आंसर है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण तो राइट आंसर है रॉबर्ट हुक ने किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है तो राइट आंसर है डीएनए। कोशिका का अध्ययन है तो राइट आंसर साइटोलॉजी, ये कोशिका का अध्ययन होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो राइट आंसर है इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया या समसूत्री विभाजन होता है कायनिक कोशिकाओं में दोस्तों। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो राइट आंसर है इसमें आपका लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। स्तनकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा परकंद का उदाहरण है तो कर्मश है इसमें उदाहरण दोस्तों आपका आलू, बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं तो राइट आंसर है फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं तो राइट आंसर है मध्य फल भित्ति। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है तो राइट आंसर है पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग का कारण है तो राइट आंसर है कुरकुमिन। टमाटर में लाल रंग का कारण है तो राइट आंसर है लाइकोपिन।
अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं, तो राइट आंसर है तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो राइट आंसर है लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि वर्म है, तो राइट आंसर है टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है, तो राइट आंसर है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये दूध से क्रीम निकालने का घनत्व बढ़ता है। एक अश्व शक्ति बराबर होती है, तो राइट आंसर है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, तो राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। मूल रंग कहलाते हैं, तो राइट आंसर है नीला, लाल और हरा, ये मूल रंग कहलाते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है, तो राइट आंसर इसमें आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष में रंग होता है, तो 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है, तो राइट आंसर है हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है, तो राइट आंसर है तरंग दैर्ध्य द्वारा। वेदन क्षमता सर्वनिक होती है, तो राइट आंसर है गामा किरणों में। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी, तो राइट आंसर है रीटर ने। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका क्रमश लाल तथा बैंगनी रंग का। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, तो राइट आंसर है 3900 ए से 7800 ए डिग्री के बीच में होता है दोस्तों। प्रकाश की चाल सर्वनिक होती है, तो राइट आंसर है निर्वात में। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया, तो राइट आंसर है रोमन ने। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो राइट आंसर है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है दोस्तों। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, तो राइट आंसर है सूर्य प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, तो राइट आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं, तो राइट आंसर है प्रकाश अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो राइट आंसर है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो राइट आंसर है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन को। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है, तो राइट आंसर है समतल दर्पण को। 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब, तो राइट आंसर है अनंत बनता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो राइट आंसर है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है, तो राइट आंसर है तांबा, टिन तथा सीसा का विद्युत फ्यूज जो है मिश्रण होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। हीटर का तार बना होता है, तो राइट आंसर है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो राइट आंसर है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस, तो राइट आंसर है नाइट्रोजन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ट्यूबलाइट में भरा होता है, तो राइट आंसर पारे का वाष्प व ऑर्गन भरा होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फ्यूज का तार मिश्रण है सीसा और टिन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, तो राइट आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है, तो राइट आंसर है सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है दोस्तों। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है, तो राइट आंसर है केशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर उठता है दोस्तों। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचि का बनने का कारण है, तो राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो राइट आंसर है नाभिकीय संलयन।
रॉकेट की गति आधारित है, तो राइट आंसर है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मानव नेत्र कार्य करता है, तो राइट आंसर है उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है, तो राइट आंसर है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण है, तो राइट आंसर है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है, तो राइट आंसर है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो राइट आंसर है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है, तो राइट आंसर है नाभिकीय संलयन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है दोस्तों। दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है, तो राइट आंसर है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, तो राइट आंसर है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, तो राइट आंसर है पारा। दोस्तों पारा एक धातु होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है, तो ब्रोमीन जो है अधातु है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा मापी जाती है, तो राइट आंसर है अमीटर से। अदिश राशियां होती हैं, तो राइट आंसर है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल, ये अदिश राशियां होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सदिश राशियां हैं, तो राइट आंसर है त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग, ये सदिश राशियां हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये अलग अलग भी पूछा जाता है दोस्तों। शुष्क बर्फ है, तो राइट आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये शुष्क बर्फ होती है। तत्व का सबसे छोटा कण भाग है, तो राइट आंसर है परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है, तो राइट आंसर है अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, तो राइट आंसर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ये परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो राइट आंसर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी दोस्तों। न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो राइट आंसर जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऋणावेशित कण, ये इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। प्रोटॉन होता है, तो राइट आंसर है धनावेशित कण, ये प्रोटॉन होता है दोस्तों। न्यूट्रॉन है, तो एक आवेशहीन कण न्यूट्रॉन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पॉजिट्रॉन की खोज की थी, तो राइट आंसर एडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी दोस्तों। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो राइट आंसर इसमें आपका कर्मश ऑक्सीकरण और अवकरण कहलाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुणा अनुपात होता है, तो राइट आंसर है 1840 गुना होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। कम से कम एक स्टूडेंट 5 से 10 दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेगा। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन होता है, तो राइट आंसर है एनोड पर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज, तो राइट आंसर है रदरफोर्ड ने की थी। आगे क्वेश्चन आपके सामने, परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो राइट आंसर है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है, तो राइट आंसर है परमाणु संख्या कहलाती है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है कहलाते हैं, तो राइट आंसर ये समस्थानिक कहलाते हैं दोस्तों। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं, तो दोस्तों ये समभारिक कहलाते हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया, तो राइट आंसर है मेडलीफ ने। आवर्त सारणी के उद्गर तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं, तो दोस्तों इसे क्रमशः वर्ग, ग्रुप तथा आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी का पहला तत्व है, तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया, तो राइट आंसर है डोबेरेनियन ने वर्गीकरण किया था। आधुनिक आवर्ती सारणी में वर्गों तथा आवृत्ति की कुल संख्या है, तो राइट आंसर इसमें आपका क्रमश 18 तथा 7 है दोस्तों। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं, तो राइट आंसर ये टेफ्लॉन के बने होते हैं, इन्हें टेफ्लॉन का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अयस्क के उपस्थित अशुद्धि कहलाता है, तो राइट आंसर ये गैंग कहलाता है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं, तो दोस्तों इसे धातु कर्म कहा जाता है। बर्तनों में कलय के लिए उपयोग होता है, तो राइट आंसर है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है, तो राइट आंसर है बेरियम के कारण हरा रंग होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है, तो राइट आंसर इसमें आपका स्ट्राशियम एसआर की उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो राइट आंसर है हाइड्रोजन को। मार्श गैस कहलाता है, तो राइट आंसर है मीथेन। नोबल गैस कहलाता है, तो राइट आंसर है हीलियम सर्वनिक नोबल गैस कहलाता है। हल्की गैस तत्व है, तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु है, तो राइट आंसर है लिथियम। सबसे भारी धातु है, तो राइट आंसर है ओस्मियम। सबसे कठोर धातु है, तो राइट आंसर है प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है, तो राइट आंसर है हीरा। दोस्तों हीरा जो एक पदार्थ होता है, ध्यान रखिएगा। सर्वनिक प्रत्यास्थ धातु होता है, तो राइट आंसर है स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है, तो राइट आंसर हीलियम गैस। आंसू गैस है, तो राइट आंसर क्लोरो एसिटोफिनोन, ये आंसू गैस होती है दोस्तों। हंसाने वाली गैस है, तो राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड, इसे N2O इसका सूत्र है दोस्तों। जल की अवस्था कठोरता का कारण है, तो राइट आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में स्थायी कठोरता का कारण है, तो राइट आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है, तो राइट आंसर है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप है, तो राइट आंसर है वर्षा का जल। भारी जल D2O का अणुभार होता है, तो राइट आंसर है 20। भारी जल, तो इसकी खोज 1932 यूरे तथा वाशवन ने का रासायनिक नाम है, तो राइट आंसर है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O इसका रासायनिक नाम है दोस्तों। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो राइट आंसर है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है, तो राइट आंसर है पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो राइट आंसर है पिटवा लोहे में। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो राइट आंसर है पालक के पत्तों में। हरी सब्जियों में लोह तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, तो राइट आंसर इसमें आपका जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसे गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहा जाता है। विद्युत और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो राइट आंसर है चांदी। शुद्धतम सोना होता है, तो राइट आंसर 24 कैरेट का। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है, तो राइट आंसर है 75%। बेवकूफों का सोना कहलाता है, तो राइट आंसर है पायराइट्स। लोहा, निकिल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है, तो राइट आंसर है स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातुओं का नाम लोहा, निकिल और क्रोमियम होता है। इन्हें मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनता है। सोल्डर टांका मिश्रण है, तो राइट आंसर है सीसा और टिन का।
कार्ड्स में होता है तो राइट आंसर सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ये कार्ड्स में होता है दोस्तों। प्राकृतिक रबर बहुलक है तो राइट आंसर आइसोप्रीलिन का। सबसे उत्तम कोयला है तो राइट आंसर है एनायासाइट। कांसा मिश्र धातु है तो राइट आंसर है तांबे व टिन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो राइट आंसर है एथिलीन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो राइट आंसर है निकेल धातु। कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मे में प्रयोग होता है तो राइट आंसर इसमें आपका फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पारा का प्रमुख अयस्क है तो राइट आंसर है सिनेबार। कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है तो राइट आंसर इसमें आपका कर्मश डोलोमाइट, नाइटर तथा क्रोनोकाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है तो राइट आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है तो राइट आंसर सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्केप्टेन मिलाया जाता है दोस्तों। 1 मोल बराबर होता है तो राइट आंसर इसमें आपका 6.023 गुणा 10 की घात 23 होता है दोस्तों। ये एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होती है तो राइट आंसर इसमें आपका 6.023 गुणा 10 की घात 23। हीरा का अपेक्षिक धन तथा अपवर्तनांक होता है तो दोस्तों ये कर्मश 2.2 और 2.417 होता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के में प्रयोग होता है तो राइट आंसर है कैडमियम या बोरोन की छड़ का प्रयोग होता है। एक खाली स्थान है, यहाँ पे कैडमियम या बोरोन की छड़ आ जाएगा। अर्धचालक का उदाहरण है तो राइट आंसर है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है तो राइट आंसर इसमें आपका ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और घटाने पर घटती है दोस्तों। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है तो राइट आंसर है 0। सोडा वाटर विलयन है तो राइट आंसर गैस द्रव का अम्लों का। राजा कहा जाता है तो राइट आंसर है H2SO4 को राजा कहा जाता है दोस्तों। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है तो राइट आंसर है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है तो राइट आंसर है 1/10 सेकंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक तय के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए तो राइट आंसर है 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है तो राइट आंसर है प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है तो राइट आंसर है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग गमन करती है तो राइट आंसर है लंबवत में। मनुष्य नहीं सुन सकता है तो राइट आंसर है प्राश्रव्य तरंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सेकेंडी लोलक का अवर्तकाल है तो राइट आंसर है 2 सेकंड। मानव नेत्र के स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो राइट आंसर है 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु है तो राइट आंसर है अनंत। कैप्सूल का आवरण बना होता है तो राइट आंसर है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है तो राइट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है तो राइट आंसर फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है तो राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड का। वस्तु का भार अधिकतम होता है तो राइट आंसर है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है तो राइट आंसर है रेयान। आम का वैज्ञानिक नाम है तो राइट आंसर है मैंजीफेरा इंडिका। ये आम का वैज्ञानिक नाम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो राइट आंसर है अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं तो राइट आंसर जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है तो राइट आंसर है थर्मोस्टेट।
कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप, तो राइट आंसर है बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है तो राइट आंसर है पॉलीपेप्टाइड में बदलता है दोस्तों। ये गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक है तो राइट आंसर है CB देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है तो राइट आंसर है मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है तो राइट आंसर है मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है तो राइट आंसर है CO2 गैस। सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी तो राइट आंसर है इसमें आपका 273 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप का मान होता है तो राइट आंसर है -273.15 डिग्री सेल्सियस। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संगठक है तो राइट आंसर है ब्यूटेन और प्रोपेन। बायल नियम लागू होता है तो राइट आंसर है नियत तापमान पर। NTP सामान्य ताप एवं दाब पर किस गैस के 1 मोल का आयतन होता है तो राइट आंसर है 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर से निकलती है तो राइट आंसर है ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा होती है तो राइट आंसर है SO2 तथा NO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। ब्लीचिंग पाउडर तो राइट आंसर होता है तो राइट आंसर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसका सूत्र है CaOCl2। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हम आपके लिए लूसेंट जी के GS से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छाट के लेके आते हैं जो आपके एग्जाम्स के अंदर हेल्पफुल होते हैं। वीडियो को कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था तो राइट आंसर है नाइलॉन। अगला क्वेश्चन है सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है तो राइट आंसर है रेयान। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है तो राइट आंसर है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है तो राइट आंसर है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली है तो राइट आंसर है फ्लोरीन। शहद का मुख्य घटक है तो राइट आंसर है फ्रक्टोज। शर्करा को यकृत बदल देती है तो राइट आंसर है ग्लाइकोजेन में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनने में प्रयोग किया जाता है तो राइट आंसर है कैरामल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो राइट आंसर है बेंजोइक अम्ल का। सत्य फल उत्पन्न होता है तो राइट आंसर केवल अंडाशय में। असत्य फल उत्पन्न होता है तो राइट आंसर है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग, इसे पुष्पासनीय बाह्य दल कहा जाता है। पौधे का प्रजनन अंग होता है तो राइट आंसर है फूल। फलों का अध्ययन कहलाता है तो राइट आंसर है पामोलॉजी। फूलों का अध्ययन कहलाता है तो राइट आंसर है एंथोलॉजी। जल में विलीय विटामिन है तो राइट आंसर है B तथा C। वसा में घुलनशील विटामिन है तो राइट आंसर है A, D, E तथा K, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो राइट आंसर है सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो राइट आंसर है मस्तिष्क। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है तो राइट आंसर है सेरिब्रम द्वारा। सुक्रोज में होता है तो राइट आंसर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है दोस्तों। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है तो राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट। गन पाउडर मिश्रण होता है तो राइट आंसर सल्फर, चारकोल और शोरा का मिश्रण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण।
अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक, तो राइट आंसर है बढ़ता है। कुपोषण होता है, तो राइट आंसर प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। कावक्षी और कर एवं मराशमस की बीमारी होती है, तो राइट आंसर है प्रोटीन की कमी से। काश की और कर एवं मराशस की बीमारी होती है, तो राइट आंसर है प्रोटीन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है, तो राइट आंसर है थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, तो राइट आंसर है सेल्यूलोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आरएनए का मुख्य कार्य है, तो राइट आंसर प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है, तो राइट आंसर है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन का पाचन होता है, तो राइट आंसर है पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है, तो राइट आंसर है यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था, तो राइट आंसर वोहलर ने। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है, तो राइट आंसर है 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है, तो राइट आंसर है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र है, तो राइट आंसर है NH2CONH2। ये यूरिया का रासायनिक सूत्र है, इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो दोस्तों मूत्र में पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, तो राइट आंसर है यकृत यानी हमारे लीवर में बनता है दोस्तों। मूत्र दुर्गंध देता है, तो राइट आंसर है यूरिया के कारण मूत्र जो है दुर्गंध देता है। पाश्चुरीकृत किया जाता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका 62 डिग्री सेल्सियस पर पाश्चुरीकृत किया जाता है। दोस्तों ये दूध की बात हो रही है, दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का पीएच बार होता है, तो राइट आंसर है 6.4। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो राइट आंसर है रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो राइट आंसर लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम है, तो राइट आंसर है गैमेक्सिन। दूध खट्टा होता है, तो राइट आंसर है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है, तो राइट आंसर है एंटीबायोटिक। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, तो राइट आंसर है उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, तो राइट आंसर है सोडियम सिलिकेट। दर्द निवारक दवाई कहलाती हैं, तो राइट आंसर है एनाल्जेसिक। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो राइट आंसर है लैक्टोज। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, तो राइट आंसर है बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है, तो राइट आंसर है फ्लोपियन ट्यूब में। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है, तो राइट आंसर है पारा। एंटीबायोटिक एम्पेसिलिन प्राप्त होता है, तो राइट आंसर है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वनिक मिश्रित तत्व है, तो राइट आंसर है कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है, तो राइट आंसर है सिल्वर नाइट्रेट घोल से। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है, तो राइट आंसर है हाइड्रोजन परऑक्साइड। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है, तो राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है, तो राइट आंसर है ग्लूकोज एसीटेट से। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है, तो राइट आंसर है बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है, तो राइट आंसर है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो उसमें अधिक होता है दोस्तों। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, तो राइट आंसर है वसा के साथ में यानी कि फेट के साथ में। शयनता की इकाई है, तो राइट आंसर है पवाइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है, तो राइट आंसर है कार्बन।
एल्कोहल का प्रयोग किस मापी में किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप वाले मापन में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है दोस्तों। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका मध्यम की प्रत्यस्थता तथा घनत्व पर। CO2 गैस का प्राकृतिक क्या होता है? तो राइट आंसर है अम्लीय। CO गैस का प्राकृतिक क्या होता है? तो राइट आंसर है उदासीन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर है 8। दिए सिलाई में प्रयोग होता है? तो राइट आंसर है लाल फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर विरंजक चूर्ण तथा DDT का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। साबुन बनाने की प्रक्रिया है? तो राइट आंसर सेपोनिफिकेशन। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है? तो राइट आंसर है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है? तो राइट आंसर है ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो राइट आंसर है अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का कार्य क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है? तो राइट आंसर है मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है? तो राइट आंसर है पास्कल के नियम पर। सोने का घोल घोला जा सकता है? तो राइट आंसर है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। कार्क प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है क्रेकस ओक के पेड़ से कार्क प्राप्त होता है दोस्तों। कुनैन प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होता है। कुनैन जो है मलेरिया की दवाई के रूप में काम करता है दोस्तों। मार्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत है? तो राइट आंसर अफीम। तारपीन का तेल प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है चीड़ के पेड़ से। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ होता है? तो राइट आंसर है कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है? तो राइट आंसर है कैसीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है? तो राइट आंसर है निकोटिन। चांदी की चमक को काला करता है? तो राइट आंसर है ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु है? तो राइट आंसर है 3000 डिग्री सेल्सियस तथा 3500 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है? तो राइट आंसर है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा है? तो राइट आंसर है ब्रायोफाइटस। मरुस्थल में उगने वाला पौधा है? तो राइट आंसर है जीरोफाइटस। चट्टानों पर उगने वाला पौधा है? तो राइट आंसर है लिथोफाइटस। गोबर पर उगने वाला कवक है? तो राइट आंसर है क्रोपोफिल। वृक्षों की छालों बार्क्स पर उगने वाले कवक लाइकेन कहलाते हैं दोस्तों। इन्हें कार्टिकोल्स भी कहा जाता है। सबसे बड़ा बीजांड होता है? तो राइट आंसर है साइकस में। संसार में सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं? तो राइट आंसर है जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब? तो राइट आंसर है कम होता है। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्जाम के रिगार्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को अभी कम से कम 10 दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आप बाद में भूल ना जाएँ और आपके फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो जाए। दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस वीडियो से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला
आखिर ये गैस है तो राइट आंसर है रेडान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अंतरिक्ष गैस है तो राइट आंसर है आर्गन। अंतरिक्ष गैसों की खोज किया था तो राइट आंसर है रेमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है तो राइट आंसर है 78%। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व है तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। वायुमंडलीय दाब का मापक है तो राइट आंसर है बैरोमीटर। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है तो राइट आंसर 10⁵ N बटे m²। वायुदाब मापी के पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है तो राइट आंसर वर्षा की संभावना का। वायुदाब मापी के पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है तो राइट आंसर आंधी या तूफान का। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है तो राइट आंसर स्वच्छ व साफ मौसम का। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक तो राइट आंसर है घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल तो राइट आंसर है अपरिवर्तित रहेगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि तो राइट आंसर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है तो राइट आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है तो राइट आंसर है स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 9.8 मीटर बटे s⁻² जो है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का तो राइट आंसर 1/6 भाग होता है। जी का मान कम होता है तो राइट आंसर है विषुवत रेखा पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जी का मान अधिक होता है तो राइट आंसर है ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है तो राइट आंसर है 0। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। कोई वस्तु द्रव में अशांत या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है तो राइट आंसर है उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया तो राइट आंसर है आर्किमिडीज ने। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है तो राइट आंसर है वशिष्ठ ऊष्मा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग मान तो राइट आंसर 11.2 किलोमीटर सेकंड है दोस्तों। सूर्य के लिए पलायन वेग मान तो राइट आंसर है 42 किलोमीटर सेकंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे तो राइट आंसर है T.H. माइमान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो राइट आंसर है परिस्कोप का। तड़ित चालक का आविष्कार किया था तो राइट आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक बना होता है तो राइट आंसर है तांबे का। प्राथमिक सेल है तो राइट आंसर है शुष्क सेल। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है तो राइट आंसर है रासायनिक। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है तो राइट आंसर है जस्ते का। शुष्क सेल का एनोड बना होता है तो राइट आंसर है कार्बन का। संचयन बैटरियों में प्रयुक्त धातु है तो राइट आंसर है सीसा। गैलेना अयस्क है तो राइट आंसर है सीसे का। लेड सीसा संचयन बैटरी में प्रयुक्त अम्ल तो राइट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो राइट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत अपघटन में अवकरण होता है तो राइट आंसर है कैथोड पर। प्राकृतिक चुंबक होता है तो राइट आंसर है लोहे का ऑक्साइड।
स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है, तो राइट आंसर है उत्तर दक्षिण दिशा को। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, तो राइट आंसर है गर्म लोहे का। स्थायी चुंबक बनाया जाता है, तो राइट आंसर है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है, तो राइट आंसर है विकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है, तो राइट आंसर है आकर्षण। चुंबक तत्व खत्म होता है, तो राइट आंसर है पीटने या गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करती है, तो राइट आंसर है इसमें आपका उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है, तो राइट आंसर है गोस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है, तो राइट आंसर है टेस्ला या न्यूटन बटे एम्पियर मीटर या वेबर बटे मीटर स्क्वायर टू। ध्रुवों का नमन कोण होता है, तो राइट आंसर है 90 डिग्री। चुंबकीय सुई का अंश भौगोलिक अंश के साथ कोण बनाता है, तो राइट आंसर है 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान है, तो राइट आंसर है 0 डिग्री। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, तो राइट आंसर है ओरस्टेड द्वारा। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है, तो राइट आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो परिवर्तित करता है, तो राइट आंसर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर बदलता है, तो राइट आंसर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो राइट आंसर है बैटरी। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, तो राइट आंसर है नरम लोहे का। ताप का एसआई मात्रक है, तो राइट आंसर है केल्विन। डायोड में धारा बहती है, तो राइट आंसर है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर का कार्य है, तो राइट आंसर है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलने का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है, तो राइट आंसर है एसी को डीसी में बदलने के लिए। फ्यूज का तार बना होता है, तो राइट आंसर है सीसा और टिन का। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है, तो राइट आंसर है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक थे, तो राइट आंसर है ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज तार का होता है, तो राइट आंसर है निम्न गलनांक। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, तो राइट आंसर है यूरेनियम का। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट पाया जाता है, तो राइट आंसर है विटामिन B12 में। कोबाल्ट पाया जाता है, तो राइट आंसर है विटामिन B12 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कैंसर का अध्ययन कहलाता है, तो राइट आंसर है ऑन्कोलॉजी। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, तो राइट आंसर है कैंसर के इलाज के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है, तो राइट आंसर है इसमें आपका यू वीव के नाम से वृक्ष होता है, इससे प्राप्त होती है दोस्तों। ORT किससे संबंधित है, तो राइट आंसर है अतिसार से। ग्लूकोमा व ट्रकोमा बीमारी है, तो राइट आंसर है आंखों की। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है, तो राइट आंसर है गला। एथलीट फुट रोग होता है, तो राइट आंसर है फंगस से। HIV की जांच के लिए होता है, तो राइट आंसर एलिसा टेस्ट। HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो राइट आंसर है एड्स। सार्स है, तो राइट आंसर है एक विषाणु जनित रोग। लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो राइट आंसर है डायप्टर। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो राइट आंसर है कैंडिला। वायुमंडल की आर्द्रता मापक है, तो राइट आंसर है हाइग्रोमीटर का।
द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापक है, तो राइट आंसर है हाइड्रोमीटर। बर्फ की गुप्त ऊष्मा है, तो राइट आंसर 80 किलो कैलोरी। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो राइट आंसर है ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने की इकाई है, तो राइट आंसर है नॉटिकल मील। पीएच मान का निर्धारण किया था, तो राइट आंसर सारेनस ने। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो राइट आंसर है 7। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो राइट आंसर है 7 से कम। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो राइट आंसर है 7 से अधिक। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो राइट आंसर है 7.0। अम्लों का स्वाद होता है, तो राइट आंसर है खट्टा। क्षार का स्वाद होता है, तो राइट आंसर है कड़वा अथवा तीखा होता है दोस्तों। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, तो राइट आंसर है क्षार। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो राइट आंसर है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो राइट आंसर है क्षार। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है, तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। प्रयोगशालाओं में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है, तो राइट आंसर है लाइकेन से। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है, तो राइट आंसर है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है, तो राइट आंसर इसमें आपका 10⁻⁵ से 10⁻�7 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। कार्बन के 2 अपरूप हैं, तो राइट आंसर हीरा और ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पेंसिल का शीशा बना होता है, तो राइट आंसर है ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो राइट आंसर है ऊर्ध्वपातन कहलाता है ये। कपूर को शुद्ध किया जाता है, तो राइट आंसर है ऊर्ध्वपातन द्वारा। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम, तो राइट आंसर है इसमें आपका U-238 कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। लोह का निष्कर्षण होता है, तो राइट आंसर है हेमेटाइट से। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है, तो राइट आंसर है बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण होता है, तो राइट आंसर है कॉपर पाइराइट से। तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई है, तो राइट आंसर है मीटर या एंगस्ट्रम। डीडीटी का पूरा नाम है, तो राइट आंसर है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये डीडीपी का पूरा नाम है। टीएनटी आईएनटी का पूरा नाम है, तो राइट आंसर है ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन। आरडीएक्स का पूरा नाम है, तो राइट आंसर है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स का अन्य नाम है, तो राइट आंसर है साइक्लोनाइट। डायनामाइट का प्रमुख अवयव, तो राइट आंसर है इसमें आपका नाइट्रोग्लिसरीन। डीडीटी कीटनाशक बनाया जाता है, तो राइट आंसर है क्लोरल से बनाया जाता है दोस्तों ये। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है, तो राइट आंसर है पिच ब्लेड। फेराडे इकाई है, तो राइट आंसर है धारिता की। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है, तो राइट आंसर है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था, तो राइट आंसर है जोसेफ स्पीडिन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है, तो राइट आंसर है चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना। पीतल मिश्र धातु है, तो राइट आंसर है इसमें आपका तांबे और जस्ते का।
सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है, तो राइट आंसर है तांबा धातु। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, तो राइट आंसर क्रोमियम। सोने का लेटिक नाम है, तो राइट आंसर ओरम, इसे एयू से दर्शाया जाता है। चांदी का लैटिन नाम है, तो राइट आंसर है अर्जेंटम, इसका सूत्र एजी है दोस्तों। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है नाइट्रिक अम्ल HNO3 का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम है, तो राइट आंसर है इसमें आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे NaHCO3 से दर्शाया जाता है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम है, तो राइट आंसर सोडियम कार्बोनेट, इसे Na2CO3 से दर्शाया जाता है। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो राइट आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल का। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, तो राइट आंसर है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल मिश्रण है, तो राइट आंसर है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं, तो राइट आंसर है भंजक आसवन विधि द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत, तो राइट आंसर कच्चा तेल। गैसोहॉल मिश्रण है, तो राइट आंसर पेट्रोल तथा इथेनॉल का। 1 पिको सेकंड बराबर होते हैं, तो राइट आंसर 10 की घात -12 सेकंड के बराबर होते हैं। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो राइट आंसर है 10 की घात -10 मीटर। परमाणु नाभिक की खोज की, तो राइट आंसर है रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार होता है, तो राइट आंसर है 10 की घात -15 मीटर। 1 जूल बराबर होता है, तो राइट आंसर है 10 की घात -7 अर्ग के बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है, तो राइट आंसर है 10 की घात 5 डाइन के। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो राइट आंसर है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है, तो राइट आंसर एसिटिलीन और ऑक्सीजन। गोताखोर सांस लेते हैं, तो राइट आंसर है ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है, तो राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है, तो राइट आंसर है यीस्ट का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया, तो राइट आंसर है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, ये दक्षिण अफ्रीका के। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है, तो राइट आंसर है डॉक्टर P वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है, तो राइट आंसर है जोसेफ लिस्टर। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, तो राइट आंसर है यूग्लिना। मछलियों में श्वसन होता है, तो राइट आंसर है गिल्स द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है, तो राइट आंसर है विटामिन डी से। ऑक्टोपस है एक, तो राइट आंसर है मृदु कवची। डायनासोर थे, तो राइट आंसर है मेसोजोइक सरीसृप। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो राइट आंसर है स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनी है, तो राइट आंसर है ब्लू व्हेल यानी कि नीली व्हेल। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं, तो राइट आंसर है सेरीकल्चर। एंटोमोलॉजी अध्ययन है, तो राइट आंसर है कीटों का। पक्षियों का अध्ययन है, तो राइट आंसर है आर्थिनोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो राइट आंसर है डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन है, तो राइट आंसर है ऑस्टियोलॉजी। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, तो राइट आंसर है हैदराबाद में। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक अवस्थित है, तो राइट आंसर है हैदराबाद में। घी और दूध का पीला रंग का कारण, तो राइट आंसर है कैरोटीन। घी में वसा की मात्रा होती है, तो राइट आंसर है 99%।
दूध में वसा मापने का यंत्र है तो राइट आंसर है ब्यूटायोरोमीटर। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है तो राइट आंसर है बेसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है तो राइट आंसर है ट्यूबेक्टोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है तो राइट आंसर है माल्टोज। लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं तो राइट आंसर है आंसू। एटीपी का निर्माण घटक है तो राइट आंसर है फ्रक्टोज। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है तो राइट आंसर है आर्थ्रोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है तो राइट आंसर है शतुरमुर्ग। दूरबीन के आविष्कारक है तो राइट आंसर है गैलीलियो। धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो राइट आंसर है 0 डायोप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो राइट आंसर है धनत्व। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमानी मापी एक ही मान प्रदर्शित करती है तो राइट आंसर है -40 डिग्री ताप पर। सोनार प्रयोग किया जाता है तो राइट आंसर है नौ चालकों द्वारा। लेंस का नियम आवश्यक है तो राइट आंसर है ऊर्जा संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर अयस्क है तो राइट आंसर है चांदी का। चांदी का निष्कर्षण होता है तो राइट आंसर है आल्जेटाइट से। साधारण नमक का रासायनिक नाम है तो राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड NaCl। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है तो राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कीर्तन सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो राइट आंसर है एथिल एसीटेट का। कैल्शियम कार्बोनाइट का जल की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है तो राइट आंसर है एसिटिलीन। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है तो राइट आंसर है C-12। रेडियो संक्रियता की इकाई है तो राइट आंसर है क्यूरी। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है तो राइट आंसर है 3। चूना पत्थर लाइमस्टोन का रासायनिक नाम है तो राइट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे CaCO3 कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है तो राइट आंसर है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 1/2H2O। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं तो राइट आंसर है फफूंदी से। सफेद स्वर्ण कहते हैं तो राइट आंसर है प्लेटिनम को। द्रव सोना कहलाता है तो राइट आंसर है पेट्रोलियम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है तो राइट आंसर है ऊर्जा का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है तो राइट आंसर है CaSO4.2H2O। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है तो राइट आंसर है त्वचा। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन लेके आते हैं जो बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।